सो हे गाइस, वेलकम बैक। और कल है आपका मैक 136 का एग्ज़ाम, जो कि आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग है। तो उसके लिए आज मैं लेकर आया यूनिट 4, 5, 6 के मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव एंड डायग्राम वाले क्वेश्चंस, जो आपके एग्ज़ाम में पहले भी आ चुके हैं और आने वाले हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से करके जाना। इसमें आपको 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन, 10 मार्क्स वाले क्वेश्चंस होंगे और डायग्राम वाले क्वेश्चंस होंगे, जिसमें आपको फ्रंट व्यू, टॉप व्यू ये सब बताना होगा। और एंड में वीडियो के मैंने कुछ ऑटो कैड के कमांड्स बताए हैं, तो वो सब आप भी अच्छे से देख के जाना। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, फर्स्ट टाइप में आपका ऐसे टाइप के कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ ग्राफिक लैंग्वेज ओवर वर्ड लैंग्वेज। तो देखो, ये क्या होता है कि ग्राफिक लैंग्वेज मतलब क्या होता है। तो जैसे कि क्लियर और एक्यूरेट तरीके से बताता है, उसको ग्राफिक लैंग्वेज कहते हैं। या फिर यूनिवर्सल लैंग्वेज होता है। तो यही होता है, आपको इसको अपने टाइप से लिख देना है, मतलब अपने लैंग्वेज में आपको लिखना है। ठीक है। डिस्क्राइब द प्रोसीड्यूर ऑफ ड्रॉ ऑफ आइसोमेट्रिक व्यू। तो आइसोमेट्रिक व्यू में क्या होता है कि पहले आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना होगा, फिर उसमें दो पार्ट्स में आपको डिवाइड करना होगा 30-30 डिग्री पे। उसके बाद आपको लेंथ, विड्थ ये सब आइसोमेट्रिक एक्सिस पे मार्क करना होगा। बस ऐसे ही, जैसे आपको पता होगा हिडन लाइंस करके आपको दिखाना होगा। तो ये आप ऐसे ही बना देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट एनी 3 ऑप्शंस टू ड्रॉ ए सर्कल यूजिंग ऑटोकैड। तो सर्कल मतलब जो बनाया जाता है ऑटोकैड करके यूज़ करके, तो कैसे बनता है। एक सेंटर टू रेडियस बनता है, एक 2 पॉइंट होता है, एक 3 पॉइंट होता है, यही वाले होते हैं ना। तो मतलब आपको ऐसे ही बता देना, ठीक ना। डिस्क्राइब हाउ इन्वेस्टमेंट कास्टिंग पार्ट्स कैन बी मेड यूजिंग 3D सिस्टम SLA। 3D सिस्टम में SLA क्या होता है, इसमें कैड मॉडल से बनाया जाता है या फिर SLA यूज़ होता है। यही सब है ना, मतलब आपको बता देना है। मोल्टन मेटल पोर करके फिर फाइनल कास्टिंग मिलता है, मतलब ऐसे ही कुछ। तो अपने भाषा में इसको आप लिख देना, अपने लैंग्वेज में। ठीक है। विच लिक्विड बेस्ड मशीन हैज़ द लार्जेस्ट वर्क वॉल्यूम विच हैज़ द स्मॉलेस्ट। तो इसमें से क्या होता है, सबसे लार्जेस्ट क्या होता है, SLA होता है आपका, और स्मॉलेस्ट क्या होता है, DLP या फिर पॉलीजेट ये सब होता है। तो इसको आपको लिखना है, बस मैंने बताया आपको इसको अपने लैंग्वेज में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डिस्क्राइब द प्रोसेस फ्लो ऑफ क्यूबिक लेमिनेटेड ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग। इसमें क्या होता है ना कि आपका सीट मटेरियल जो भी होता है वो फीड टाइप का होता है, मतलब जैसे कि प्लास्टिक या फिर पेपर होता है। फिर उसको आपको ग्लू प्लस हीट के मतलब यही लेमिनेट ये सब किया जाता है। तो मतलब इसी को तरीके से आपको बताना है। फिर लेज़र के लिए प्रोफाइल कट होता है, मतलब यही से। तो ये आपको देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ रैपिड प्रोटोटाइपिंग। तो मतलब आपको हिस्टोरिकल उसे बताना है कि मतलब उसका पूरा हिस्ट्री आपको बताना है। 1980s में कैड का ये सब यूज़ हुआ था, फिर 1987 में आपका एस एल ए टेक्नोलॉजी आई, फिर 1990 में आपका FDM SLS LOM डेवलप हुए थे। फिर 2000 के बाद आपका 3D प्रिंटिंग स्टार्ट हुई थी, जो कि लो कॉस्ट था। मतलब यही आपको उसका पूरा हिस्ट्री बताना है। ठीक है। नेम 3 रैपिड प्रोटोटाइपिंग सिस्टम डेट आर लिक्विड बेस्ड। तो लिक्विड बेस्ड कौन से होते हैं, SLA होता है, पॉलीजेट होता है और DLP होता है। तो इसी को आपको तीनों का आंसर लिख देना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखो, ऐसा टाइप का क्वेश्चन आपका आता है, डिफाइन द टर्म आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। तो अगर आपने आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन पढ़ा होगा तो उसके बारे में आप लिख सकते हो कि क्या होता है, जिसमें 3 डायमेंशन होते हैं, लेंथ विड्थ हाइट। उस तीनों को 120 एंगल पे शो किया जाता है। तो यही आपको लिख देना है बस। राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन एंड ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। तो देखो, आइसोमेट्रिक में क्या होता है, आपको 3D व्यू दिखाना होता है, और ऑर्थोग्राफिक में आपको 2D व्यू दिखाना होता है। और वही आइसोमेट्रिक में आपको एक ही मतलब ड्राइंग में पूरा ऑब्जेक्ट दिखाना पड़ता है, और ऑर्थोग्राफिक में आपको मल्टीपल मतलब व्यूज दिखाने पड़ते हैं, जैसे कि फ्रंट व्यू, टॉप व्यू ये सब। तो मतलब यही होता है, इसको आपको अपने लैंग्वेज में लिख देना है। राइट डाउन द इंपॉर्टेंट यूज ऑफ सरफेस डेवलपमेंट। सरफेस डेवलपमेंट क्या होता है, जैसे कि आपका सरफेस मतलब जैसे कोई मेटल शीट ऑब्जेक्ट ये सब का आपको अगर सरफेस दिखाना है, जैसे कोन, सिलेंडर, फाइनली ये सब के लिए ही होता है सरफेस डेवलपमेंट। मतलब एक तरीके से कटिंग होता है ना, एक्यूरेट कटिंग या फिर बेंडिंग, वो दिखाने वाले को हम सरफेस डेवलपमेंट कहते हैं। राइट डाउन द एप्लीकेशंस ऑफ रैपिड प्रोटोटाइपिंग। तो देखो, रैपिड प्रोटोटाइपिंग आपने पढ़ा होगा, लास्ट के यूनिट्स के ये क्वेश्चंस है। तो इसमें क्या होता है, मेडिकल इम्प्लांट्स के लिए यूज़ होता है, कास्टिंग पैटर्न के लिए यूज़ होता है, प्रोडक्ट डिज़ाइन के लिए यूज़ होता है। तो यही सब आपको लिखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डिफाइन द टर्म डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग। तो देखो, डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, आपका वही कैड मॉडल यूज़ होता है, RP टेक्नोलॉजीज यूज़ होते हैं, जिसको हम डिजिटली डिज़ाइन करते हैं, उसी को कहते हैं। तो इसको आप लिख देना अपने, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग। तो मतलब डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग करने का एडवांटेज क्या होता है, तो प्रोडक्शन आपका टाइम कम होता है, कॉस्ट रिडक्शन कम होता है, डिज़ाइन आप इजीली चेंज कर सकते हो उसमें, या फिर बेटर क्वालिटी और एक्यूरेसी होता है, फास्टर टाइम टू मार्केट, मार्केट से ज़्यादा जल्दी बना के आप दे सकते हो। तो यही सब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन रैपिड प्रोटोटाइपिंग फैसिलिटेट कोलैबोरेशन बिटवीन डिज़ाइन टीम्स एंड स्टेक होल्डर्स। रैपिड प्रोटोटाइपिंग होता है, उससे आपको फिजिकली मॉडल मिल जाता है। ठीक है। डिज़ाइनर और क्लाइंट को इजीली समझ पाते हैं, जैसे कि आपका अगर मान के चलो आपको किसी डिज़ाइनर या फिर अगर क्लाइंट जैसा कुछ बोल रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप उसको बना सकते हो। फीडबैक आपको जल्दी मिल जाएगा। यही सब है, टीम कोलैबोरेशन इंप्रूव होती है। तो इसको आपने लिख देना है अपने। तो ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन आपके आते हैं, देख सकते हो। 3D प्रिंटिंग ये सभी बेस्ड है सभी, तो देख लेना आप एक बार।
देखो ऐसे ही टाइप के फिर क्वेश्चन आते हैं, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ आरबीटी क्लासीफाई, ये सभी आपके 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस है। व्हाट आर ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, तो मैंने आपको बता दिया कि ये क्यों यूज़ होता है। ड्रॉ लाइन विच इज़ यूज टू सो हिडन, तो आपको लाइन ही वाले फर्स्ट यूनिट में आपने पढ़ा होगा, वो भी ये क्वेश्चंस आते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ रैपिड प्रोटोटाइपिंग, ये सभी 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। तो इसको आप एक बार अपने से चैट जीपीटी या फिर अपने लैंग्वेज में एक बार देख लेना, उसके बाद ही इसको जाना एग्जाम देने। और देखो 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन ऐसे आते हैं, ड्रॉ द आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ हेक्सागोनल पिरामिड हैविंग साइड 30 mm एंड हाइट ऑफ एक्सिस पिरामिड इज 60। तो ये आपने अगर प्रैक्टिस की होगी आइसोमेट्रिक व्यू बनाने की, तो ये आपसे हो जाएगा। सेम ऐसे ही 10 मार्क्स के क्वेश्चन ये भी आते हैं कि रैपिड प्रोटोटाइपिंग में आपको वेरियस मतलब एक्सप्लेन करना है, तो आपको इसको हिस्ट्री बताना होगा कि हाँ ये कब आया, फिर उसके बाद क्यों क्यों यूज़ होता है इसके। उसके बाद फिर देखो वैसे ही टाइप का सेम क्वेश्चन है, व्हाट इज़ रैपिड प्रोटोटाइपिंग और क्लासीफाई द आरपीटी सिस्टम इन डिटेल। तो आपको रैपिड प्रोटोटाइपिंग को डिफाइन करना होगा अच्छे से, उसके बाद क्लासीफाई करना होगा, उसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से देना होगा, यही है। और देखो एक गॉथिक लेटर के भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं कि आपको कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग लिखना है आपको गॉथिक लेटर में, जैसे ABCD वो सब लिखते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखो आपका SLA को आपको डिफाइन करना है, ठीक ना। तो SLA अगर आपने पढ़ा होगा तो उसको आप अच्छे से डिफाइन कर सकते हो, उसका आपको क्लासिफिकेशन लिख देना है, उसका हिस्ट्री लिख देना है, मतलब पेज भरते जाना है आपको उसके बेस पे, ठीक ना। देखो डायग्राम वाले क्वेश्चंस भी आपको ऐसे देखने के मिल जाएंगे। फिर आपका 10 मार्क्स क्वेश्चन में ऐसे भी आता है कि मतलब एक लाइन दिया हुआ है, उसको इंक्लाइन टू VP एट 45 डिग्री, मतलब यही वही वाले पुराने क्वेश्चन जैसे मिड टर्म में भी आता है, सेम ऐसे ही आपको 1-2 दिखने को मिल जाएंगे एंटर में भी। एक प्लेन स्केल भी बनाने को आ सकता है या फिर एक डायगोनल स्केल बनाने भी आ सकता है, वो डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपको फिर से एक प्लेन स्केल है यहाँ पे ऊपर में, तो प्लेन स्केल वाले भी क्वेश्चन आते हैं, देख लेना। और प्रोजेक्शन वाले भी क्वेश्चन वैसे ही सेम एकदम जैसे मैंने पीछे बताया वैसे ही है। ये भी देखो ड्रॉ प्रोजेक्शन ऑन अ पॉइंट, ये 2 मार्क्स वाले सब क्वेश्चंस हैं। या फिर डिफाइन यूज ऑफ ऑफसेट कमांड इन ऑटोकैड। तो देखो जितने भी कमांड वाले क्वेश्चंस हैं मैंने आपको एंड के वीडियो के एंड में भी बताए हैं, तो वहाँ भी देख लेना अगर आपने नहीं देखा है तो। और देखो ये डिस्टिंग्विश बिटवीन सिंगल कर्व सरफेस एंड डबल कट सरफेस, व्हाट इज आइसोमेट्रिक स्केल, ये सब आपको पता हो। डिफरेंट टाइप ऑफ मतलब सर्किल इन ऑटोकैड मतलब पीछे भी बताया है और आगे भी है वीडियो के। यही सब आपके 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन थे, इसको एक बार अच्छे से आप करके जाना। और फिर देखो इसमें फुल सेक्शनल व्यू ऑफ ABN टॉप व्यू, तो मतलब टॉप व्यू आपको देखने के लिए बोल रहा है, तो देखो टॉप व्यू में आपको अगर इधर से देख रहे हो तो टॉप व्यू आपका मतलब देखो टॉप व्यू आपका ये सब होने वाला है, ये सब ये सब ये सब, और साइड व्यू आपका यहाँ का होने वाला है। तो मतलब यही इसी को आपको अपने दिखा देना है पेपर में, ठीक है। सेम ऐसा ही देखो नीचे में भी क्वेश्चन है, उसमें आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ कोन दिखाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका देखो ये फ्रंट व्यू आपको दिखाना है, तो यहाँ से देख रहे हो फ्रंट व्यू आपका ये हुआ और टॉप व्यू आपका एक ये और ये हुआ, ठीक है। इसमें भी सेम आपको फुल सेक्शनिंग करना है, तो इसमें आपको फुल सेक्शनिंग मतलब आपको इधर से आप देख रहे हो तो फ्रंट व्यू इधर से होगा आपका, ये होगा टॉप व्यू आपका ये सब होगा, ठीक है। सेम ये मेरे टाइप का क्वेश्चन था, ये मेरे टाइम में आया था कि आपको आइसोमेट्रिक व्यू इसका निकालना है, तो ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है भाई। और उसी के जस्ट नीचे में आपको देखो रैपिड प्रोटोटाइपिंग है, फिर आपको या फिर SLS बेस्ड, तो मतलब इसको आपको अच्छे से करके ही जाना है, एकदम पूरा रट लेना है एकदम कि रैपिड प्रोटोटाइपिंग क्या होता है, उसका हिस्ट्री क्या था, मतलब यही क्लासिफिकेशंस क्या क्या है, यूज़ कहाँ कहाँ आता है, ये सब चीज़ देख लेना। या फिर SLS के बारे में भी, ये भी बहुत आते हैं, ठीक है। तो सेम फिर इसमें भी देखो रैपिड प्रोटोटाइपिंग, मतलब रैपिड प्रोटोटाइपिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ये अच्छे से पढ़ के जाना है। या फिर लिक्विड बेस्ड SLA, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 3D मॉडल ये सब। फिर देखो नीड ऑफ डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग क्यों हमें यूज़ होता है, तो ये मैंने आपको पीछे ही बताया, उसी को आपको डिटेल में बता देना है, ठीक है। उसका देखो ये फिर वही है सॉलिड बेस्ड एसएलओएम प्रिंसिपल, मतलब ये सब पीछे के यूनिट वाले SLS, फिर से देखो यही वाला चीज़ सब SLA SLS, ठीक है। देखो प्लेन स्केल बनाने के लिए आ रहा है, तो प्लेन स्केल आपका आता होगा ये भी। फिर ये भी फ्रंट व्यू टॉप व्यू है, फ्रंट व्यू इधर से देख रहे हो तो फ्रंट व्यू ये हुआ, टॉप व्यू ये सब हुआ इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसमें आपको डायगोनल स्केल बनाना है, ठीक है। डायगोनल स्केल आपको आता ही होगा। फिर आपको इसमें भी आपको हाफ सेक्शन करना है, तो ये सब थोड़ा हार्ड होता है, तो ये आप एक बार टिकल्स एकेडमी यूट्यूब चैनल है वहाँ से आप जाके देख लेना। तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन एक बार अच्छे से आप एक बार बना के प्रैक्टिस कर लेना। और फिर ये देखो लेज़र SLS मतलब होता है, इसको भी आपको बताना है स्केच से, या फिर आपको इसको डिफाइन करना है 3D सिस्टम को। तो मतलब ये सब पीछे के यूनिट वाले क्वेश्चन अगर आपके थियोरेटिकल आ रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा ईजिली हो जाएगा। इन सब क्वेश्चन के कंपेयर में आपका ये थ्योरी वाला ज़्यादा सही से हो जाएगा। ये भी एक देखो आपका डायग्राम वाला क्वेश्चन है, ये देखो ये भी डायग्राम वाले क्वेश्चन है, इसमें फ्रंट व्यू टॉप व्यू ये सब बताना है, तो ये सब आपका ईजिली हो जाएगा, ठीक है। अब देखो मैंने कुछ ये आपको लाए हैं मतलब ऐसे ही थ्योरेटिकल क्वेश्चन के व्हाट इज सेक्शनल व्यू, तो देखो इसके बारे में भी दिया। सेक्शनल व्यू इज ऑब्टेन्ड बाय कटिंग एन ऑब्जेक्ट विथ इमेजिनरी कटिंग प्लेन, तो उसी का मतलब एक हिंट है, शो ए ब्लॉक कट फुल्ली विथ हैचिंग। तो वही सेक्शनल व्यू क्या होता है ये मैंने बताया है। टाइप्स ऑफ सेक्शनल व्यूज, फुल सेक्शन होता है, हाफ सेक्शन होता है, ऑफसेट सेक्शन होता है, ठीक है।
फर्स्ट एंगल वर्सेस थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, तो फर्स्ट एंगल में क्या होता है, ऑब्जर्वर और प्लेन के बीच में होता है, थर्ड एंगल लाइन बिटवीन ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट के बीच में होता है, ठीक है। व्हाट इज हैचिंग, एक बार अच्छे से आप देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑटो कैट कमांड। देखो ये यूनिट 4 के ऑटो कैट कमांड है। स्ट्रेच कमांड का क्यों यूज होता है, एक्सप्लोड का क्यों यूज होता है, ऑफसेट, हैच, ज्वाइन। तो स्ट्रेच का होता है मॉडिफाई शेप और साइज, एक्सप्लोड का यूज होता है ब्रेक कंबाइंड ऑब्जेक्ट, ऑफसेट का यूज होता है क्रिएट पैरेलल कॉपीज, हैच का यूज होता है फिल्स इनक्लोज एरिया, एंड ज्वाइन का यूज होता है कंबाइंस ऑब्जेक्ट इनटू वन। आइसोमेट्रिक व्यू मैंने आपको बता दिया है। एक्सप्लेन आइसोमेट्रिक स्केल एंड एक्सिस, तो ये देख लो एक बार, इसको ये भी क्वेश्चन आ सकता है। स्टेप्स टू ड्रॉ आइसोमेट्रिक व्यू तो आपको आता होगा। व्हाट इज यूसीएस इन ऑटोकैड, तो यूसीएस क्या होता है, यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम, मतलब वो XYZ बताता है, हेल्प्स टू ड्राइंग ऑब्जेक्ट इन डिफरेंट प्लेन्स एंड इन 3D मॉडलिंग, ठीक है। ऑटोकैड कमांड देखो, इसमें एक्सट्रूड होता है, रिवॉल्व होता है, प्रेस पोलिपी यूसीएस होता है, तो ये सब आप एक बार याद करके जाना, ठीक है। व्हाट इज द डेवलपमेंट ऑफ सर्फेसेस, तो ये भी देख लो एक बार क्वेश्चन आप। डेवलपमेंट ऑफ प्रिज्म, डेवलपमेंट ऑफ पिरामिड, ये भी हुआ एक। प्रिज्म वर्सेस पिरामिड एक ये हुआ। लास्ट ऑटोकैड कमांड्स, यूनियन, सबस्ट्रैक्ट, ऑर्बिट, विजुअल स्टाइल, सब ऑटोकैड जितने भी कमांड मैंने आपको दिखाए सब अच्छे से याद करके चले जाना। और ये भी देख सकते हो आपको 2D कमांड में लाइन, सर्कल, ऑफसेट, ट्रिम, 3D कमांड में आपका ये सब आता है, ठीक है। सो थैंक्स, यहीं तक था आपका, मतलब जितना मैंने क्वेश्चंस पीवाई के उठाए हैं बस इतने ही में से आए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट आपने ये भी ऑब्जर्व किया होगा कि रैपिड प्रोटोटाइपिंग, SLA, SLS, ये सब ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या फिर यूज़ ऑफ डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग, ये सब। तो ये सब एक बार आप अच्छे से करके चले जाना है, कल के एग्जाम से पहले याद कर लेना पूरा एक एक लाइन कि हाँ उसका क्लासिफिकेशन क्या होता है, उसका हिस्ट्री पूरा याद कर लेना। और जितने भी आपके वही सेक्शनिंग वाले क्वेश्चन हुए, हाफ सेक्शन, फुल सेक्शन, या फिर फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, ये सब अच्छे से करके जाना ना। और स्केल्स में आपका प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल अच्छे से पढ़ के चले जाना, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर इंटर्म एग्जाम, तब तक लिए मैं चलता हूँ, गुड बाय, टेक केयर।